अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं दीनी कलम। सो गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि हम किस तरीके से इंक, कलम, पेज किस तरीके से ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था और उस वीडियो में आपने ज़रूर देखी होगी वो वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हमारी पहली क्लास शुरू हो जाती है। सो पहली क्लास में हमने बेसिक सीखेंगे, कलम को किस तरीके से पकड़ना है हमने, और मार्कर को किस तरीके से हम मार्कर से लिख सकते हैं, और किस एंगल पे कलम को पकड़ना है, और हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारी कैलीग्राफी ख़राब हो जाती है। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो गाइस हम वर्टिकल एंगल बना लेंगे। ये हमने वर्टिकल एंगल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अब देखेंगे ये कलम को हमने किस सेंटीमीटर पे, किस 80 to 70 पे हम कलम को पकड़ते हैं। तो हम एंगल के अंदर देखते हैं। जैसे सपोज कि आपको पता होगा कि एंगल बीच वाला जो इसका हिस्सा होता है, बीच में पॉइंट होता है, वो 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसके बीच से लाइन उठाते हैं तो ये क्या होता है, ये 45 का होता है। अगर एंगल के थोड़ा सा आगे हम आगे उठाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 80 का, ये 70 का। अब बात क्लियर होती है कि हमने कलम को किस पे पकड़ना है। हमने कलम को 80 to 70 पर पकड़ना है। जैसे ये 80 आ गया और ये हमारा 70 आ गया, 80 to 70। अब हम बात करते हैं कि कलम को किस तरीके से पकड़ना है। एंगल तो हमने सीख लिया कि एंगल भाई हमने 80 to 70 पे कलम को पकड़ना है। अब हम ये देखते हैं हमने कलम को किस तरीके से पकड़ना है। कलम को पकड़ने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम आम बॉल पेन, इंक पेन को पकड़ते हैं, वैसे ही हम कलम को पकड़ेंगे। कलम की जो ये नीचे वाली चीज़ है, ये हमेशा नीचे आएगी, और कलम को 80 to 70 पे जब हम पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारी कैलीग्राफी होना स्टार्ट हो जाएगी, कैलीग्राफी आप कर सकेंगे। अब बात आती है कि हम गलतियां क्या करते हैं। हम गलतियां भी करते हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से हमारी कैलीग्राफी बहुत ख़राब हो जाती है। हम गलतियां ये करते हैं कि कभी हम कलम को 90 पे पकड़ लेते हैं, तो कभी हम कलम को 45 पे पकड़ लेते हैं, कि इसको वापसी 90 पे ले जाते हैं। हमने कभी गलती नहीं, कभी हमने कलम को यूँ नहीं पकड़ना, कभी उल्टा नहीं पकड़ना, कभी हमने इसको ज़्यादा ऐसे नहीं कर देना है, बिल्कुल तीखा ऐसे नहीं करना। हमने कलम को बिल्कुल 80 to 70 पे पकड़ना है। जैसे ये हमारे पास 90 आ गया, ये हमारे पास आ गया 80, ये 80 आ गया। अब हम जब इसको 80 पे लिखेंगे, ऑटोमेटिक ही हम आराम से लिख लेंगे। कहीं अगर हम ज़्यादा ऐसे लिखेंगे, अगर हम ज़्यादा ऐसे लिखेंगे क्या और ज़्यादा झुका देंगे, तो ऐसे कैलीग्राफी में कुछ मज़ा नहीं आएगा। और ज़्यादा ऐसे कहीं ऐसे हमने कहीं ज़्यादा 90 पे लेके नहीं जाना है, सीधा नहीं खींचना। हमेशा कलम को 80 to 70 पे पकड़ेंगे, और हम 80 to 70 पे पकड़ेंगे। और हम एक और गलती ये करते हैं, जो हम गलती करते हैं कि कभी कभी हमें कैलीग्राफी नहीं आती, तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको, जैसे हमने दाल बनाना है तो हम इसको पेन से क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद इसके अंदर हम इसको फिल कर देते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने कैलीग्राफी कर ली, पर नहीं, ये हमने बहुत मुश्किल काम कर दिया। इसके अंदर हमें ये नहीं पता चलता कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है। हमने बहुत जगह गलती की है, ना हमें ज़्यादा, ना इसको थिन किया, ना इसको हमने थिक स्ट्रोक आया, ना ज़्यादा थिन स्ट्रोक आया। थिन और थिक स्ट्रोक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कैलीग्राफी के अंदर। कैलीग्राफी के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं
जैसे ये दाल है, ये दाल। अब हमने कैसे हमें पता चला, जब हमने 80 to 70 पे इसको पकड़ा तो हमारे पास थिन स्ट्रोक आ गया, यहाँ पर थिन स्ट्रोक आ गया, यहाँ पर थिन स्ट्रोक आ गया और ऑटोमेटिक ही थिक स्ट्रोक भी बन गया। इसके अंदर हमें ये होता है, हमें पेन से लिखने के बाद ये पता नहीं चलता कि हमने यहाँ पर थिन स्ट्रोक किया है या यहाँ पर थिक स्ट्रोक। तो हम कर लेते हैं पेन से, पर थिन स्ट्रोक हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम अगर पेन से ड्रॉ करते हैं तो कैलीग्राफी में कोई मज़ा नहीं आता। हमेशा हम कलम से लिखेंगे तो वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली थिन स्ट्रोक और थिक स्ट्रोक ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर एक फार्मूले से अगर हम लिखेंगे, फार्मूला क्या है, 80 to 70। 80 to 70 पे अगर हम कलम को लिखेंगे, कैलीग्राफी को लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली थिन और थिक स्ट्रोक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ ताकि आप उसको करें। आप उनको करेंगे तो आपको कैलीग्राफी की प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने सीधी प्रैक्टिस करनी है, सीधी लाइन। और नंबर दूसरी पे आ जाती है हमारी यू बनाए। नंबर तीसरी पे हमारी आ जाती है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से। नंबर 4 पे हमारी आ जाती है बैक लेके जाएं, ऐसे ऐसे। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप आराम से कैलीग्राफी को कर सकेंगे। आपको ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा कि मैंने जो इस वक्त वीडियो बनाई है ये क्या मकसद के लिए बनाई है। हमने बेसिक सीख लिया कि कलम को किस तरीके से पकड़ना है। कलम को कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पेन जैसे पकड़ते हैं वैसे हम कलम को पकड़ेंगे। और उसके बाद हम मिस्टेक क्या क्या करते हैं। मिस्टेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मिस्टेक तो हम ये कर देते हैं कि हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी मिस्टेक हम करते हैं ये वाली, कभी कलम को हम ज़्यादा झुका देते हैं तो कभी हम 90 पे ले जाते हैं, तो कभी हम 45 पे ले जाते हैं। हम 80 to 70 पे लेके जाएंगे कलम को। अब बात आती है कि मार्कर से किस तरीके से मार्कर से भी लिख सकते हैं हम, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। किस तरीके से लिखना है मार्कर से, ये देखें। मार्कर से क्या होता है मार्कर से जब हम लिखते हैं तो क्या होता है कि मार्कर से थिन स्ट्रोक नहीं बन पाता। थिन स्ट्रोक क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि इसकी जो निप है मार्कर की ज़्यादा थिन नहीं है और कलम की जो निप है वो ज़्यादा थिन है और ये थोड़ी चौड़ी भी है। मार्कर जो निप होती है ना ज़्यादा थिन होती है और ना ज़्यादा चौड़ी होती है। तो हम इसके अंदर थिन तो कर नहीं सकते, थिक हाँ थिक हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको कहता हूँ कि आप कलम से लिखना सीखें, मार्कर से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मार्कर से कैलीग्राफी में खूबसूरती नहीं आती। हाँ प्रैक्टिस के लिए आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं, वैसे अगर आप कैलीग्राफी कर रहे हैं तो कलम से कैलीग्राफी करें। बाकी मटेरियल की बात आए तो मटेरियल आपको मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। और अब तक के लिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर देंगे किस किस को मेरी ये पहली क्लास समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी पहली क्लास समझ में आ गई होगी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।